हैं, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी में लगे होंगे, ठीक है? जिन्होंने भी फॉर्म भर दिया है या नहीं भरे हैं, ठीक है? तो आपके पास जो नहीं भरे हैं उनके पास अभी भी 2 दिन के समय है, तो 1-2 दिन समय है, आप लोग जाकर भर दीजिए। जो भर दिए हैं अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? फॉर्म काफ़ी ज़्यादा भरे गए हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से यदि आप पढ़ते हैं तो ही सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो डेली क्लास आपको मालूम है कि एक जो है ग्रुप डी के 11 एएम पे चल रहा है, जो कि आप लोगों का हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को प्रोवाइड हो रहा है सारे क्लास, तो आप लोग कभी भी देख सकते हैं इसको। आप लोग मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, और उसके बाद से एक चलता है आप लोगों के 8 पीएम पे। तो ये 2 क्लास ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ग्रुप डी के लिए, और इसमें जो है आपके चारों ही सब्जेक्ट को मैंने कवर कर दिया है। एक सुबह वाली क्लास में पढ़ाता हूँ अगर मैथ, तो शाम वाले में रीजनिंग, और सुबह में अगर मैथ और साइंस हो जाएगा तो शाम को आपको जीके और जो है आपके रीजनिंग की क्लास होगा। तो चारों ही सब्जेक्ट आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर कर सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से, वो भी आपके सिलेबस के अनुसार सारे प्रश्नों को मैं कवर कराता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रश्न उठाया और आपके लिए बना दिया, ऐसा नहीं है। आपके फुल टू फुल आरआरबी ग्रुप डी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने क्लास को स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग डेली क्लास में आइए और अपने तैयारी को और भी मजबूत बनाइए, ठीक है? तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त चैनल पे नए आए हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी, और यहाँ पे जो है आप लोगों को कोई भी पेड कोर्सेज नहीं लेना है, ठीक है? फ्री में जो है आप लोगों को दे रहा हूँ, तो फ्री में जो है आप लोगों को इतना ज़्यादा मिल रहा है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि मेरा जो है मदद करना। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब चलिएगा, यहाँ पे हम लोग पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर जो है आप लोगों के जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बेहतर तरीके से। आपके यहाँ पे 25 ठो जीएस के प्रश्न होंगे, जीके जीएस के, जो कि अति महत्वपूर्ण होंगे। तो अब देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपके कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा? बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न आपके सामने है, और सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो भी मेरे दोस्त पहले से क्लास कर रहे हैं उनको मालूम है कि हर एक प्रश्न के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, और ये 10 सेकंड आपके लिए खुद से बनाने के लिए होते हैं, ठीक है? तो जो नए नए में आए हैं वो कोशिश कीजिए कि आप भी जो है उसी तरीके से लग जाएं, तो ही आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे एग्जाम हॉल में, क्योंकि एग्जाम हॉल में कोई भी आपको बताने वाला नहीं रहेगा। खुद से ही प्रश्नों को सॉल्व करना होगा, तो आप अभी से लग जाएंगे और प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, तो वहाँ पे किसी तरीके के डाउट नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, पहले अक्षर देखिए जी लिखा है, फिर के लिखा है, ठीक है? उसके बाद से ओ लिखा है, फिर यहाँ पे एस लिखा है, तो उसके आगे हमको बताना है कि क्या होगा। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे जी का कोड आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, 7 होगा। के का कोड कितना होता है? 11 होता है। ओ का कोड कितना होता है? 15 होता है। और यहाँ पे एस का कोड 19 होता है। देखिए, 7 से 11 कब होगा? जब 4 जोड़ दिया जाएगा। 11 से 15 कब होगा? जब 4 जोड़ दिया जाएगा। 15 से 19 कब होगा? जब 4 जोड़ दिया जाएगा। तो इसके आगे भी हम 4 जोड़ देंगे, तो 19 4 कितना होता है? 19 4 कितना होता है? तो आपको बताना है यहाँ पे 19 4 23, और 23 पे कौन से अक्षर आता है? डब्लू। आपके कोड अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, डब्लू। और डब्लू से जो नहीं दिया गया है बिल्कुल ही वो गलत हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं, ये 9 लिखा है, फिर ये 36, ये 81, ये जो है आपकी 144 लिखा है, ठीक है? तो अब जो है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे मालूम है कि 9 जो है 3 का क्या है? वर्ग है, ठीक है? 36 जो है 6 का है, ये जो है आपके 81 9 का है, और 144 12 का है, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे 9 3 3 6 तितरी के 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 5 का पहाड़ा चल रहा है, तो यहाँ पे 15 का वर्ग होगा, ये होता है 225। अब जो है 225 आपको देख लेना है कहाँ पे है। बिल्कुल आपके राइट उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा 225। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा कि डब्लू 225 यहाँ पे नहीं लिखा है, 216 लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये तो पहले ही गलत है, एक्स लिख दिया है। तो अब इसके आगे आप लोगों को बनाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि ये जो है आप लोगों के उत्तर मिल गया है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिएगा, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको जो है बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग।
चलिएगा, अब जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है, आपके पास 10 सेकंड के हर एक प्रश्न के लिए समय रहेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से आप लोगों के संबंधित संख्या को चुनना है। बताइएगा आपका जो है यहाँ पे क्या लिखा है, शुगर, यहाँ पे लिखा है आपके 926206 8 है, तो टी का जो है कोड यहाँ पे हम लोगों से पूछा है। अब ये प्रश्न थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे हैरानी करने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़े से अलग तरीके के प्रश्न हैं, ठीक है, नए तरीके के प्रश्न हैं और इस समय यही ट्रेंड में है, ठीक है। जिस तरीके से आपके ऑनलाइन में इस समय प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैंने उस तरीके के भी प्रश्नों को यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कि एएलपी का पेपर हुआ, आपके जेई का हुआ, रेलवे जेई का था, ठीक है, एएलपी का था, तो आप लोग ये जितने भी रेलवे के पेपर हो रहे थे, उसके आधार पे ही मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट भी किया है। तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, अगर एस का कोड देखते हैं तो 19 होता है, परंतु लिखा है यहाँ पे 9 है। मतलब अगर यू का कोड देखेंगे तो ये आपके कितना होता है, 21 होता है, परंतु यहाँ पे भी नहीं लिखा है। मतलब ये लॉजिक हम लोगों का नहीं लगेगा। अच्छा, इसका अपोजिट देखते हैं, तो एस होता है 19 पे, इसका अपोजिट होता है आपका एच, तो एच 8 पे आता है, ठीक है। इसका अपोजिट देखेंगे यू, यू का अपोजिट कितना होता है, यू होता है 21 पे, तो 21 और जो है यहाँ पे एफ होता है, इसका मतलब 6। जी होता है 7 पे, तो इसका होता है जी टी, टी होता है 20 पे, ठीक है। ए का अपोजिट क्या होता है, 26 होता है, और यहाँ पे आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट आई होता है, यानी 9। अब देखिए ये वाला जो अंक आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ नजर आएगा। पहले देखिए 8, फिर 6, फिर 0, फिर 2, यहाँ पे इसी को जो है लिखा गया है उल्टा। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अपोजिट करके उल्टा लिख देना है, ठीक है। अब जो है आप लोगों को वही काम यहाँ पे टी के साथ कर देना है। किसी तरीके के दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि ये आर का अपोजिट पहले लिखा है, पहले आर का अपोजिट क्या होता है, आई, इसका होता है 26, तो इसको इसके बाद में लिखा है। जी का अपोजिट होता है आपका कितना, जी का अपोजिट होता है जी टी, यानी कि 20 हो जाएगा। यहाँ पे यू का अपोजिट कितना होता है, यू का अपोजिट होता है 6, और एस का अपोजिट होता है आपका 8। मतलब इसके कहने का मतलब एफ होता है ये अपोजिट, और इसका एच होता है, तो ये लिख दिया गया है। तो आपको भी वही काम करना है, यहाँ पे पहले ए का लिखना है, ठीक है। तो ए का अपोजिट कितना हो जाएगा, 26, 26 से स्टार्ट होने चाहिए आपके उत्तर। उसके बाद से ई का अपोजिट लिखना है, तो ई का अपोजिट 5 होता है, सॉरी ई का अपोजिट वैल्यू जो है आपका कितना होता है, तो 22 होता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से टी, टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट 7 होता है। तो अब ये दिख लीजिए कहाँ पे है, 26, 22, 7 आपके बिल्कुल राइट उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ कि आपको ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है और बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को यहाँ पे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। अब जो है आपके लिए सरल प्रश्न आ चुका है, ये सरल भी नहीं कह सकते हैं, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई प्रश्न कर लीजिएगा, और ये आप लोगों के एग्जाम हॉल में देगा प्रश्न, तो अच्छे तरीके से इसको करना है। और आपके पास 10 सेकंड का समय है, आपके पास 10 सेकंड है यहाँ पे, और ये 10 सेकंड महत्वपूर्ण है। हड्डियां लिखा है, कंकाल लिखा है, और रक्त लिखा है। इसमें जो है आपके वेन डायग्राम बनाने हैं, किसके किसके बीच में, तो हड्डियां, कंकाल और रक्त, इसका वेन डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है। तो चलिएगा यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, ये हड्डी का चित्र बना लीजिए, ठीक है। और हड्डी और कंकाल में संबंध देखिए, क्या हड्डी और कंकाल में संबंध होता है, कहिएगा बिल्कुल होता है। इसमें तो किसी तरीके के डाउट भी नहीं होना चाहिए। ये तो सभी लोगों को मालूम होगा कि हड्डी का जो है संबंध कंकाल से होता है। कंकाल कहाँ होते हैं, हड्डियों के अंदर होते हैं, तो इस तरीके से आपके कंकाल इसके अंदर हो जाएंगे, ठीक है। बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब जो है यहाँ पे क्या दिया है, ये देख लीजिए, रक्त दिया है। यहाँ पे क्या लिखा है, रक्त, तो रक्त जो है आपके अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रक्त का संबंध न ही कंकाल से होगा न ही हड्डी से होगा। ये तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है।
कि रक्त का संबंध किसी तरीके से हड्डी से नहीं होगा आपका, और न ही रक्त का जो है कंकाल से होगा। तो हमारा जो उत्तर बन रहा है, ये देखिए इस तरीके से आपको फिगर होने चाहिए। अब ये कहाँ पे है आपको ये देखना है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और बी यदि आपने बताया है तीसरे का उत्तर, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। 100% सभी लोगों के उत्तर आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अब जब भी मैं प्रश्न इस तरीके के दूंगा तो आपको बताना है मेरे साथ, तो ही बेहतर तैयारी मानी जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत या विषम या भिन्न विकल्प का चयन करना है। मतलब ये तीनों ही एक ही वर्ड होते हैं। आपसे बोला जाए कि असंगत ज्ञात करें, भिन्न ज्ञात करें या विषम बताएं, ये तीनों ही एक ही बात बोला जा रहा है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से 3 एक जैसे हैं और एक जो है अलग है, और ये अलग वाले की पहचान आप लोगों को करनी है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन देखिए क्या क्या है अच्छे तरीके से। यहाँ पे गिद्ध लिखा है, पेंडुगइन लिखा है, उसके बाद से यहाँ पे ईमू लिखा है और शुतुरमुर्ग लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग जो है कौन है, ये हम लोगों से पूछा गया है। 3 तो एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे शुतुरमुर्ग, ईमू और जो है यहाँ पे पुंगोइन, ये जो है आपके, अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों के ये तीनों जो दिखाई दे रहे हैं ये उड़ते नहीं है, ठीक है, ये उड़ने वाले पक्षी नहीं है। जबकि अगर आप देखिएगा गिद्ध, तो ये गिद्ध जो है उड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके उत्तर अलग बताना था, तो अलग जो है गिद्ध है, बाकी ये तीनों उड़ते नहीं है, इसलिए ये तीनों एक समान है, ठीक है। तो असंगत पूछा गया था, तो असंगत आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। और जितने भी मेरे दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका 100%। अब जो है अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न हम लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इसी में सबका टेस्ट होगा, ठीक है, ये सबका टेस्ट होने वाला है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। अब जो है यहाँ पे हुआ क्या है कि प्रश्नवाचक यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या यहाँ पे भरी जाएगी, ये हम लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 10 सेकंड के समय जो है आप लोगों को, जिस तरीके से मैंने हर एक प्रश्न के लिए दिया है, तो यहाँ पे भी आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, परंतु इसके उत्तर आपके होने बताने चाहिए। अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो 6 और 8 लिखा है। 6 और 8 को हम क्या कर दें कि ये हो जाए 70। 6 और 8 को हम क्या करेंगे कि 70 हो जाएगा, ये पहले हमारे दिमाग में होने चाहिए। तो अगर हम क्या कर देते हैं कि 6 और 8 को जोड़ देते हैं, तो 8 6 हो जाएगा 14, 14 में 5 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 14 5 कितना 70, जो कि यहाँ पे मिल जाएगा हमको। अब वही काम यहाँ पे कर देते हैं, 7 6 कितना होता है 13 होता है, 13 में 5 से गुणा करते हैं, तो 13 5 जो है आपके 65 होता है, जबकि यहाँ पे लिखा है 55। मतलब ये भी लॉजिक आपका यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। इस लॉजिक के आधार पे हम लोग इसको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये तो यहाँ पे तो लॉजिक काम कर दिया है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक ये काम नहीं किया। तो दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे, और दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या हो सकता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमें 70 लाना है ना, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 8 का वर्ग कर देते हैं और 6 जोड़ देते हैं। 8 का वर्ग कितना होता है 8 8 64, 64 में 6 जोड़ देंगे, आपका कितना हो जाएगा 64 6 70 हो जाएगा। और 70 आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे दिया है 7, यहाँ पे 8 का वर्ग किए थे, तो 7 का वर्ग कर देते हैं, 7 का वर्ग, और यहाँ पे जो है आपको क्या करना है 6 जोड़ देना है, तो 7 का 49 हो जाएगा वर्ग, और उसमें 6 जोड़ देंगे, तो 49 6 कितना होता है 55 होता है। बिल्कुल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब यही लॉजिक जो है आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको यही लॉजिक ये 4 और 6 के बीच में करना है, तो 6 का वर्ग करना है। देखिए 7 का वर्ग किए हैं, 8 का वर्ग किए हैं, तो यहाँ पे 6 का वर्ग करेंगे और इसमें 4 जोड़ देंगे, तो 6 का वर्ग होता है 36, और 36 में 4 जोड़ देंगे, तो 36 4 आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि ये भाई साहब हो जाएगा कितना, तो 40 हो जाएगा, ठीक है। और 40 यदि आपने बता दिया है, तो बिल्कुल ही आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, और ये सारे ही प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो डेली ही क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। आपकी टाइमिंग मैंने पहले भी बता दिया है कि 11 AM पे होता है सुबह वाली क्लास, और शाम के 8 PM पे। एक निश्चित कूट भाषा में
बस को जो है एक ACTVR तथा कार को जो है यहाँ पे ये लिखा जाता है। तो इसी कुट भाषा में PUT को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, अब ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। मैंने आप लोगों को ऐसे प्रश्न बताया हुआ है, मैंने आप लोगों को ऐसे प्रश्न क्लास में बताया भी हुआ है कि इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, परंतु आप लोगों को क्या अब यहाँ पे दिमाग में आ रहा है, ये आप लोग बताइए। देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है बहुत इजी प्रश्न। अगर हम बनाएंगे बताएंगे आपको तो लगेगा बहुत इजी है, लेकिन आप अगर बनाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं तो बताऊंगा तो आपको इजी ही लगेगा। तो आप करिए, उस इजी वाले पार्ट को पकड़िए कि इजी किस तरीके से होगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके के प्रश्नों को सबसे पहले लिखते हैं। BUS लिखा है, ठीक है, BUS यहाँ पे लिखा है, और इसके बदले जो लिख रहा है यहाँ पे इसको भी हम नोट कर लेते हैं, ACTVRT लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात को अगर हम देखते हैं तो ये B से पहले क्या होता है, पहले A होता है, B के बाद क्या होता है C। बात पकड़िएगा, बात को बेहतर तरीके से गौर करेंगे तो यहाँ पे प्रश्न बन जाएंगे। U से पहले क्या होता है T, और U के बाद क्या होता है B। S से पहले क्या होता है R, और S के बाद क्या लिखा है T। बात समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे अगर B लिखा गया है तो B से पहले होता है A और B के बाद होता है C। इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है C और A को। उसी तरीके से U जो होता है, U के पहले होता है क्या, C, T, और U के बाद होता है B। तो इसको यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर जो है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है उसी तरीके से देखिएगा यहाँ पे भी लिखा गया है कि C के पहले होता है B और C के बाद होता है D। A के पहले होता है Z और A के बाद होता है B। T के पहले होता है S और T के बाद होता है U। बात जो है क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे पूछा कि किसका गया है, PUT का। किसका बताना है हम लोग को, PUT का। तो PUT का P से पहले क्या होता है, P से पहले क्या होता है O के बाद P होता है, और P के बाद क्या होता है, क्यूब होता है। तो O क्यूब हमारे ऑप्शन में आने चाहिए। बिल्कुल आपके जो है एक ही जो है ऑप्शन में दिया गया है O क्यूब, तो आपको यही आप लोगों को छाप देना है। अगर मैं आप आगे भी यहाँ पे बनाना चाहेंगे तो U से पहले क्या होता है, U से पहले T होता है, U के बाद V होता है। T से पहले क्या होता है, S होता है, T के बाद क्या होता है, U होता है। तो इस तरीके से आपका उत्तर जो है पहले ही मिल गया है, ऑप्शन नंबर C। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके जो है सामने आ चुका है। तो इसका उत्तर सभी लोगों को देना है 7वें प्रश्न का, क्योंकि पासे के प्रश्न मैंने बहुत सारे आप लोगों को कराया हुआ है, पासे के स्पेशल क्लास है, और ये बहुत इजी होते हैं। ठीक है, 10 सेकंड तो इसके लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगे। टाइम कह रहा है कि निम्नलिखित पासे में अक्षर P के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। बताना किसका है, तो फलक P के विपरीत पे कौन सी संख्या आएगी, ये हम लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। थोड़े से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा होगा, थोड़े से दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि ये प्रश्न थोड़े से अलग टाइप का है। ठीक है, नॉर्मल टाइप का नहीं है। मैंने प्रश्न भी थोड़े से हार्ड लेवल के उठाए हुए हैं, क्योंकि प्रश्न आपको जितना भी आप इजी प्रश्न होंगे वो तो सभी लोग करके आएंगे, जो कठिन प्रश्न होंगे वही लोग जो करेंगे उन्हीं का मेरिट में नाम आएगा। ठीक है, तो हम लोग मेरिट वाले हैं, हम लोगों को सिलेक्शन लेना है, तो हम अलग वाले प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, चलिएगा तो अब देखिए यहाँ पे होगा क्या अच्छे तरीके से, कि ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा बॉक्स, इसमें जो है हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, कि दोनों में कॉमन वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, कॉमन मतलब होता है इसमें दोनों में क्या है, तो यहाँ पे हमें P दिखा और इसमें भी P दिखा, यहाँ पे S दिखा और यहाँ पे भी S दिखा, मतलब कॉमन वैल्यू ये हो गया कि PS यहाँ पे लिखा हुआ है, PS यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये दोनों ही कॉमन वैल्यू हो गया। अब इसके बाद जो बचा हुआ है यहाँ पे U लिखा है, और इसका अपोजिट हमको यहाँ पे मिल जाएगा R।
यू का अगर अपोजिट हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, आर बताएंगे, और आर का अपोजिट किसी ने पूछ दिया तो हम बताएंगे यू होता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो अब हमसे बोला गया है कि पी का अपोजिट बताइए, तो दुनिया में आपको मालूम हो गया अब कि कभी भी इस प्रश्न में कि पी का अपोजिट यू नहीं हो सकता है और आर नहीं हो सकता है। तो यू आर आपको जिस ऑप्शन में दिखाई दे यू आर है, यू आर वाला आपको गलत कर देना है, ये गलत हो जाएगा। यू आर दिया है तो विपरीत फलक पर कौन सी अक्षर होंगे, ठीक है, ये दोनों ही गलत हो गए। अब जो है बचा हुआ क्या है, अब जो है बचा हुआ क्या है, देखिए यहाँ पे तो आपके यस है और यहाँ पे यस और टी, यस जिसमें है ये भी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यस जो है यस का विपरीत, यहाँ पे देखिए जब दोनों ही कॉमन है, यहाँ पे भी यस है यहाँ पे भी यस है, तो यस विपरीत होगा पी का, कहिएगा बिल्कुल नहीं, यस और पी एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो ये भी विपरीत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आपके पी, क्या पी का ही विपरीत होगा, कहिएगा बिल्कुल गलत है, यहाँ पे पी का विपरीत पी हो सकता है, कहिएगा नहीं। तो बचा हुआ ऑप्शन में आपके क्या बचा हुआ है, टी और क्यू जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़े से जो है ये अलग तरीके के प्रश्न थे परंतु आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे चिवालरी का जो है दर्पण छवि क्या होगा, ठीक है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे जो है एक दर्पण यहाँ पे रख दिया जाएगा, तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होने वाला है। तो देखिए इसका जो है y का यहाँ पे अपोजिट आ जाएगा, फिर इसके बाद से r आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो ये देख लीजिए कहाँ पे ये तो बिल्कुल गलत है। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, तो इसके आगे देखिए क्या है, l है, तो l इस तरीके से हो जाएगा, उसके बाद से a हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए पहले लिखा है बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पे एल के बाद भी लिखा है ये भी गलत हो जाएगा। आपके केवल ऑप्शन नंबर ए में जो है आपके 4 ही अक्षर से पकड़ में आ जाएगा प्रश्न, ठीक है। तो एग्जाम में जो है आपके टाइम बचाना है तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। सारे ही आप लोगों के लॉजिक में बताऊंगा परंतु केवल आपको क्लास ज्वाइन करना होगा, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। अब श्रृंखला को भरने से पूर्ण होने वाली जो है यहाँ पे बात आपसे बोली गई है, तो बताने की कोशिश करेंगे कि जहां जहां पे ये खाली जगह छोड़ा गया है, ठीक है, यहाँ पे कौन सी संख्या भरा जाएगा। ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखकर ही बता देना होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न होते बहुत इजी हैं परंतु एग्जाम हॉल में आपको यही प्रश्न वहां पे भारी लगेंगे। कब, जब आपने प्रेस्टिक नहीं किया होगा। तो मैंने इसीलिए क्लास आपको रेगुलर रखा हुआ है कि सुबह और शाम डेली हम लोग प्रेस्टिक करेंगे, प्रश्नों को वही प्रश्न करेंगे, वही जो है आपके जो सिलेबस में दिया गया है, ताकि हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम हॉल में चल के ना हो। देखिए 2 ठो जी दिया है और यहाँ पे 2 ठो जी दिया है, तो जी के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी के बाद भाई साहब एल है, तो बिल्कुल यहाँ पे एल आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डबल जी है, यहाँ पे देखिए एक ही तो जी है, तो यहाँ पे एक और जी आएगा। आपको केवल देखने से जो है प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको प्रश्नों पर ध्यान देना है। अब देखिए यल के बाद क्या है, यल के बाद यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, के। यल के बाद यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे यल है, तो यल के बाद क्या है, के। तो यहाँ पे भी यल के बाद क्या हो जाएगा, के। तो अब जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया। आपने क्या भरा, पहले के, फिर भरा एल, फिर भरा जे, और यहाँ पे 3 ही अक्षर भरे हैं, क्या, के एल जे। के एल जे जो है आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलिएगा हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये आपके एग्जाम हॉल में सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। कह रहा है कि यदि x को जो है सॉरी गुणे के जो है माइनस और भागे के जो है प्लस कहा जाता है तो विपरीत जो है अर्थ दर्शाता है, तो इस समीकरण का सही मान ज्ञात करें। कह रहा है कि गुणा को माइनस और भागा को प्लस कहता है और विपरीत अर्थ है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो देखिए 15 लिखा है और विपरीत अर्थ मतलब होता है यहाँ पे कि माइनस की जगह पे गुणा रखना है, ठीक है। तो माइनस की जगह पे हम गुणा रख देंगे 2, और जहाँ पे भागा है भागा की जगह पे प्लस रख देंगे यहाँ पे 900, और जहाँ पे प्लस है वहां पे भागा रखेंगे 90, और गुणा की जगह पे क्या रखेंगे, गुणा का मतलब है माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 100 रखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 15 दूना का कितना होता है, 30 होता है, प्लस यहाँ पे देखिए इससे भाग दे दीजिए, 9 एकम में 9, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है, भाग देंगे तो, और यहाँ पे 100 हो जाएगा।
अब देखिए 30 और 10 कितना हो गया, 40 हो गया, और 40 में से 100 हमको घटाना है, तो 40 में से 100 जाएगा तो माइनस का यहाँ पे 60 होगा। ये बात समझे हैं, ये बोला है कि गुणा को माइनस कहा जाएगा और भाग को प्लस कहा जाएगा, और विपरीत बोला है, विपरीत दर्शाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप माइनस को गुणा भी कह सकते हैं और गुणा को माइनस कह सकते हैं, ये विपरीत का मतलब होता है। तो इस तरीके से -60 हम लोगों का उत्तर आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे देखिएगा। इसके पहले हम लोगों ने जीके जीएस के जो है इसके पिछले वाले क्लास में 25 प्रश्नों को कंप्लीट किया था, ठीक है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा होगा। अब जो है यहाँ पे जो है 26 से लेके हम लोग 50 तक के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, और जीके जीएस को फटाफट से हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिएगा, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में हम लोगों को यहाँ पे अवस्थित है, ये बताना है। तो आपके उत्तर बनेगा, ये जो है आपके पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है, मराठवाड़ा मुक्त संग्राम दिवस कब मनाया जाता है। मराठवाड़ा मुक्ति जो है संग्राम कब मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है दिवस, तो आपको बताना है 17 सितंबर को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो ये जो है आपको बताना है, यूएसएसआर जो है आपका देश है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा जो है प्रारंभ की गई थी। जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो ये जो है राजीव गांधी के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था, क्या, तो जवाहर रोजगार योजना। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि हाइड स्पीज के बीच का जो है युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच में लड़ा गया। हाइड स्पीज की युद्ध जो है किन दो व्यक्तियों के बीच में लड़ा गया था, तो आपके उत्तर बनेंगे, ये जो है सिकंदर एवं जो है पोरस के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा क्या है। प्रथम विश्व युद्ध का जो है समय सीमा क्या है, मतलब किस समय में जो है ये लड़ा गया था। तो आपके उत्तर अच्छे तरीके से मालूम होंगे कि 1914 से 1918 के बीच में ये जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का जो है प्रवेश की स्थापना किया गया, ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का जो है प्रवेश मतलब स्थापना किया गया, किस में किया जाता है, किस अनुच्छेद में, तो आपके उत्तर बनेंगे अनुच्छेद 2 में, ठीक है। अनुच्छेद 2 में जो है हम लोगों को मालूम है कि नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, उसमें बताया गया है। कह रहा है कि काबुई जनजाति का जो है संबंध किस राज्य से है। काबुई जनजाति का संबंध जो है आप लोगों को बताना है कि ये मणिपुर से है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी के उत्तर आएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ है। तो आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सोमालिया की राजधानी क्या है। सोमालिया की राजधानी क्या है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सभी लोगों के उत्तर बनेंगे मोगदीशु जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का जो है नया नाम क्या दिया है। केंद्र सरकार जो है वो मिड डे मील योजना है, उसका नया नाम क्या रखा है, तो आपके उत्तर बनेंगे पीएम पोषण योजना, ठीक है। पीएम जो है पोषण योजना जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष में किया है, ये हम लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। तो ये जो है 1940 ईस्वी में किया है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दो एंग्लो इंडियन लोकसभा में जो है मनोनीत करते हैं? तो आपके उत्तर बनेगा कि ये अनुच्छेद 331 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये मुंह से स्टार्ट होता है, आपके मुख से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कृष्णा नदी के उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी के उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो आपके उत्तर आएगा महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में जो है ये इसका उद्गम स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, खेल से संबंधित आपके एग्जाम हॉल में 2 प्रश्न पूछता है। ठीक है, मतलब 1 या 2 100% तय है कि पूछेगा। तो डुरंड कप जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है फुटबॉल से है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसको जो है राजा शंकर विश्वविद्यालय नाम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है, ये आपको बताना है। तो आपके उत्तर आएंगे कि अप्सरा जो है भारत के पहला जो है परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क किस राज्य में अवस्थित है? इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपके उत्तर बनेगा ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत जो है आप लोगों को बताना है। तो भारत के जब भी राष्ट्रीय गीत का बात किया जाएगा तो आपको बताना है वंदे मातरम। ठीक है, और भारत का जब भारत का गीत बोला गया है, ठीक है, और राष्ट्रीय गान जब बोला जाएगा गान, तो आपको बताना है जनगणा। ठीक है, तो दोनों ही आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पे गीत बोला गया है तो गीत के अकॉर्डिंग आप लोगों को जवाब देना है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है छिपकली एक जानवर है। छिपकली जो होती है वो एक जानवर है। वो किस तरीके के जानवर है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो छिपकली जो होती है ये शीत रक्त जो है जानवर होती है। क्या होती है? छिपकली। तो आपके उत्तर बनेंगे शीत रक्त जानवर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है? यहाँ पे देखिएगा, दोहरा शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बोला गया है। ठीक है, ये आपको महिला में बताना है, ये सीधा सीधे लिखा गया है। तो भारत की तरफ से दोहरा शतक लगाने वाली मिताली राज है। ठीक है, मिताली राज आपको याद रखना है लेडीज में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वेज नहर का जो है राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? स्वेज नहर का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आपको बताना है 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ये तो हो गया है आपके प्रश्न। देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? उज्जैन शहर किस नदी के तट के किनारे बसा हुआ है? तो आपके उत्तर बनेंगे कि ये जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के तहत आपको बताना है दिया गया? गरीबी उन्मूलन पंचवर्षीय योजना। तो आपके उत्तर आएंगे ये 5वें पंचवर्षीय योजना है गरीबी उन्मूलन। तो इस तरीके से आपके 25 ठो जो है यहाँ पे जीके जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आशा करता हूँ कि ये सारे ही प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। और आप लोग जो है चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट भी किया है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।